अगर तो बात की जाए हेल्थी की तो पराठे यकीनन हेल्थी ऑप्शन में नहीं आते, लेकिन हम उनमें कुछ चेंजिंग करके और कुछ एडिशन करके उनको अपने लिए हेल्थी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल पे वेलकम। आज मैं आपके साथ जो पराठों की ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे किचन में आप देखेंगे कि हम मल्टीग्रेन आटे के साथ पराठे बनाएंगे और मल्टीविटामिन्स इसमें शामिल करेंगे। यानी पराठों के अंदर कुछ ऐसी स्टफिंग करेंगे जो हमारे पराठे को हेल्थी बना दे हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए। ये आप सहरी के वक्त या अफ्तारी में या लंच बॉक्स में बच्चों को आसानी के साथ आप दे सकते हैं। इनको पहले से बना के रखा जा सकता है। इसमें मैंने चीज़ की स्टफिंग की है जिसके साथ चिकन और पालक भी शामिल है और सब्ज़ धनिया। पालक फुल ऑफ आयरन और विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत इजीली अवेलेबल होती है। हमारे घरों में पालक बहुत खाई जाती है। इसके अलावा चिकन हमने शामिल किया है जो कि हमारी हड्डियों के लिए और बढ़ने फूलने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी प्रोटीन का ख़जाना। और इसके अलावा चीज़ जो है वो फुल ऑफ कैल्शियम है। सो हम इन पराठों को मल्टीग्रेन आटे के साथ बना के और इस तरह मल्टी विटामिन की जो स्टफिंग है उसके साथ हेल्थी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप जो हैं वो मल्टीग्रेन आटे के ले लिए हैं और इसके अलावा मैंने नीम गर्म पानी लिया है जिसके अंदर हाफ कप पानी लिया और हाफ कप दूध लिया। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं इस स्टेप पे तो डाल सकते हैं और अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून नमक की डाली और हाफ टी स्पून ही शुगर की। वो इसको अच्छा सा टेस्ट देंगे। तो इसको आप मिक्स करके गूंद लीजिए। इसके अलावा आप इसको वर्क टॉप के ऊपर रख के भी हल्के हाथों के साथ थोड़ा सा मसल मसल के गूंद लीजिए, क्योंकि मल्टीग्रेन आटे में बहुत ज़्यादा स्टार्च नहीं होती। सो इसका जो ग्लूटन है वो ग्लूटन फ्री होता है ये आटा। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से गूंदेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आटा हमारा 2-3 मिनट में सॉफ्ट हो चुका है। वर्क टॉप के ऊपर रख के मैंने 2-3 मिनट इसको और ज़्यादा मला है और इस तरह से आप इसके पेड़े बना लीजिए, क्योंकि अगर आप अब रेस्ट देंगे फिर जब पेड़े बनाएंगे तो फिर वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, फिर आपको टाइम उसको देना पड़ता है रेस्ट के लिए। तो हम स्ट्रेट वे पेड़े बना के तो इसको ठीक होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा। और यहाँ पे मैं ऑयल जो है वो लगा लूँगी इसके ऊपर। पेड़ों के ऊपर भी लगा लीजिए ताकि ये बड़े अच्छे से पराठों के लिए रेडी हो जाएँ, ऊपर से ड्राई भी ना हों और पराठों के लिए भी इनका अच्छा-सा जो टेक्सचर है वो कायम रहे। तो यहाँ पे पेड़े मैंने थोड़े से डिफरेंट साइज़ के लिए हैं, क्योंकि ह ब हर फैमिली में तमाम लोग एक ऐज के नहीं होते और ना ही तमाम लोग ऐज एक जितना खाने की मिकदार पसंद करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा छोटा ज़ाहिर-सी बात है आपको पराठा पकाना पड़ेगा। थोड़े बच्चे जो बड़े हैं उनके लिए बड़ा और बड़ों के लिए भी एज़ उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो इस तरह से छोटे-बड़े ज़रा पराठे आप बनाइए ताकि मिक्स साइज़ के पराठे बनाए जा सकें। तो तमाम पराठों को हमने यहाँ पे पराठों के लिए पेड़े जो हैं वो बना के रेडी कर लिए हैं। इसको 15 मिनट का हमने या आधे घंटे तक का रेस्ट देना है। अगर आपके पास आधा घंटा है तो आधे घंटा रेस्ट दीजिए, बड़े ही सॉफ्ट और नाइसली ये बन जाते हैं। और इसको ऊपर से ढाँप देंगे किसी ढक्कन की मदद से। तो पेड़े बन के जो है वो रेस्ट के लिए पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम बॉइल्ड चिकन को श्रेड करेंगे। बहुत ही बारीक सा आपने इसको श्रेड करना है। इस चिकन को बॉयल करते हुए मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, बल्कि ये अपने ही पानी के अंदर पक के रेडी हो गया है। इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी अधकुटी मिर्च डाली। अब कोरिएंडर जो लीफ हैं ये ड्राई हैं मेरे पास, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश यूज़ कीजिए। पालक के पत्ते हैं जिनको धो के और बिल्कुल ड्राई कर लिया है। मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, आप दूसरा चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी पसंद से आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मिर्च का ये है कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इस चिकन के अंदर आप कोई सॉस डाल सकते हैं, चिली सॉस हल्का-सा।
और उसको जो स्पाइस लेवल है उसको अप कर सकते हैं। और एनीवे पराठे जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर भी आप थोड़ी सी जो अधकुटी मिर्च है या काली मिर्च उसका एडिशन कर सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी सी डाली थी, जैसे एक पराठे में हाफ टी स्पून से ज़रा कम। तो फिर वही बात कि आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पे हाथों की मदद से देखें कितनी आसानी से पेड़ा जो है उसको हमने बेले बगैर यहाँ पे बड़ा कर लिया है पराठे के लिए। अब यहाँ पे हम ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे बैक साइड पे भी और इन साइड के लिए भी, और स्टफिंग करेंगे अपने चीज़ की, चिकन की और पालक की। थोड़ा सा कोरिएंडर जो ड्राई है वो भी डालेंगे, और इस तरह से पराठे को एक अच्छी सी शक्ल भी देनी है। और उसके लिए आप ये कोशिश कीजिए कि पराठा हर तरफ से आपकी जो रोटी है वो उसकी जो थिकनेस है वो बराबर हो, ताकि कहीं से वो बारीक और कहीं से थिक ना रहे। क्योंकि हाथों से ज़रा अब हमें बेलन की आदत है, तो बेलन से हम रोटी को बेलते हैं और एक जैसा बेलते हैं, लेकिन हाथों से सम टाइम और कुछ लोगों के लिए ज़रा हार्ड भी हो सकता है। जिन लोगों का हाथ चल चुका है वो तो इजीली इस प्रोसेस को कर सकते हैं, लेकिन नई बच्चियां जो हैं, नया जो बंदा खाना पकाने वाला है उसके लिए ज़रा हार्ड होता है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्स जो हैं उसके लिए कारआमद हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कोरिएंडर पाउडर थोड़ा-सा डाला है। अब मैं यहाँ पे चीज़ इसको स्प्रेड कर लिया है, और ये बस चिकन और चीज़ वाला और कोरिएंडर जो पत्ते हैं उसके वाला पराठा हम बनाएँगे। इसको बिल्कुल हम पॉकेट की तरह बनाएँगे। जिस तरह से कि एक पॉकेट होती है ना, या पर्स आप कह सकते हैं, उसकी तरह हमने इसको फ़ोल्ड देना है। और ये थोड़ा-सा ऐसे बड़ा मज़े का हल्का-सा थिकनेस होती है इस पराठे में। ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसको हाथों की मदद से आप हर तरफ से सिक्योर कर लें, ताकि कहीं से ये खुल ना जाए। और इस तरह से आप इसको दबा के और इसकी थिकनेस जो है उसको भी कम कर लीजिए। सम टाइम जो हवा होती है वो भर जाती है जब आप इसको फ़ोल्ड देते हैं। तो अगर ऐसा कोई मसला हो जाए तो आप किसी भी चीज़ के साथ इसको पोक कर सकते हैं। 3-4 जगह पे पोक कीजिए तो जो एयर है वो निकल जाएगी। तवा हमने गरम कर लिया है, और तवे के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, और इस तरह से हम बेलन के साथ हल्का-सा इसको बेल लेंगे, ताकि इसकी थोड़ी-सी मोटाई भी कम हो जाए और अच्छी-सी इसको शक्ल भी मिल जाए। ऐसे हल्के हाथों से आपने इसको बहुत वो इस तरह से नहीं करना, बस थोड़ा-सा मेक श्योर करना है कि पराठा जो है वो थोड़ा-सा उसकी थिकनेस कम हो जाए और इक्वल हर तरफ से वो लगे। तो थोड़ा-सा मैं इसके जो शेप है उसको ठीक करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि खाना अच्छा भी हो, प्रेज़ेंटेबल भी हो, तो उसके चारों तरफ से उसके कोने जो हैं एक जैसे हों, मोटा-पतला ना हो। तो यही हमारे पराठे की या रोटी की खूबसूरती होती है। तो अब आपने आँच को मीडियम लो रखना है। पहले मैंने इसको लो रखा है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपने थोड़ा-सा मीडियम लो को थोड़ा-सा हाई करना है, हल्का-सा मीडियम हाई, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पराठे को अंदर तक कुक होना, चिकन तो ऑलरेडी कुक है, चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा इतनी देर में। तो बस इस तरह से दोनों साइडों पे थोड़ा-थोड़ा ऑयल, बटर, घी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिक्स किया है ऑयल और बटर, घी को, तो वो मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर फैला रही हूँ। फिर जब उसको दूसरी तरफ से पलटेंगे तो उसके ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा सा लगा लेंगे। इस तरह से आप पराठे को ऐसे 2 दफ़ा जो है ना इसकी साइड चेंज करेंगे। एक दफ़ा अभी साइड चेंज की है तो दूसरी तरफ से कुक करेंगे, अभी फिर दूसरी तरफ से अब इसको वापस हम कुक करेंगे। तो ये पराठे जो है ना बड़े खस्ता से बने थे, क्योंकि जब मैंने ऑयल डाला ना उसमें आटा गूँदने में, उसने इसको खस्तापन दिया पराठे को। तो अगर आप खस्तापन नहीं चाहते, क्रंचीनेस चाहते हैं, तो फिर आप ऑयल शामिल ना कीजिए। अब दूसरा पराठा हम जहाँ पे मेक करेंगे उसके लिए हम पहले इसका पराठे की बेस बनाएँगे। इस तरह से आप रोटी को बेल के तो इसके अंदर घी लगा लें,
देसी घी के साथ अगर आप बना रहे हैं तो उसको मेल्ट कर लें और इस तरह से ये पालक और चीज़ वाला पराठा बनेगा। और थोड़ी-सी हम इसमें अधकुटी मिर्च भी शामिल करेंगे, धनिया भी थोड़ा-सा ये अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पालक जो है वो इटसेल्फ ग्रीन है, नाइस है, तो हमारी ख्वाहिश और ज़रूरत यहाँ पे इसके साथ पूरी हो सकती है। इस तरह से चीज़ को फैला लीजिए और तीनों पराठे हम डिफरेंट तरीके से कुक करेंगे, यानी इनकी शेप डिफरेंट बनाएँगे। इसको भी हम स्क्वायर बनाएँगे, लेकिन इसको हमने आम जैसे स्क्वायर पराठा बनाया जाता है उसी तरह से बनाया है। फर्स्ट वाला पराठा जो है उसको हमने पॉकेट की तरह बनाया था और ये नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल वे में ही इसको आप फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम बेलन की मदद से व्हाइट आटे के साथ बनाए जाते हैं ऑल पर्पस फ्लावर या मैदे के साथ, तो वो देखने में तो वाइट वाइट से और इस तरह से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि सिकनेस होती है अक्सर लोगों को इस तरह की चीज़ खा के। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपनी फूड को अपने लिए हेल्थी बनाएं ना। अ, ये ज़हन में नहीं होना चाहिए कि चीज़ जो है वो प्रेजेंटेबल सिर्फ होनी चाहिए, क्योंकि खाने का मकसद जो है उसका एक तो पेट भरना है, तो पेट ऐसी चीज़ से भरा जाए जो हमारे जिस्म की बाकी ज़रूरियात को भी पूरा करे। तो आप देखें कि मल्टीग्रेन आटे के साथ भी आप वही बेनिफिट जो है हासिल कर सकते हैं। शक्ल भी देखने में बहुत अच्छी है और आपको पता है कि मल्टीग्रेन आटा जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ख़ास तौर पे जो शुगर वाले लोग हैं उनके लिए तो मल्टीग्रेन आटा ही इस्तेमाल होना चाहिए आम हालात में और हर रोज़। तो यहाँ पे हम अपना पालक और पनीर वाला जो पराठा है उसको कुक करेंगे उसी वे में। बस इसको डाल के आप तो हल्की आंच पे पहले 1 आध मिनट, तकरीबन 1 एंड हाफ मिनट इसको आप हल्की आंच पे कुक कीजिए, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो हीट अप हो जाएँ, पराठे के अंदर जो चीज़ है, पालक है, उसको हीट मिल जाए और फिर बाहर की कुकिंग का प्रोसेस अगर बहुत क्विक हो जाए, तो फिर जो स्टफिंग है वो उस तरह से वेल डन नहीं होती। तो पराठे के ऊपर भी थोड़ा-सा हमने ऑयल लगा लिया है और अब इसको उल्टा देंगे दूसरी साइड से, बड़ी अच्छे तरीके से देखिए ये कुक हो चुका है और इधर से इस तरफ से भी हम इसको कुक कर लेंगे। अब दोनों तरफ से इसको थोड़ा-थोड़ा सा उल्टा-पलटा के आपने कुक करना है और दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है, पालक और चीज़ वाला। अब तीसरा पराठा बनाएँगे आम पराठों की तरह, लेकिन इसके अंदर हमने चिकन, चीज़, पालक तीनों का इस्तेमाल किया है। इसको राउंड पराठे की तरह बनाएँगे और ये पराठा जो है उस फ़र्द के लिए होगा घर में जो थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइसी फूड लाइक करते हैं। थोड़ी-सी हमने इसमें जो अधकुटी मिर्च है वो थोड़ी-सी ज़्यादा डाली है, हल्का-सा आप नमक भी स्प्रिंकल कर लें और उसके बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी जो है उसको बेल के तो रख लें, किनारों के ऊपर से आपने अच्छी तरह से उसको बंद कर लेना है, ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इसके ऊपर हमने चीज़ भी स्प्रिंकल कर लिया है। आप चीज़ अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का एडिशन या उसको स्किप करना आपकी अपनी पसंद के ऊपर है। बस एक बेसिक आइडिया था कि मैदे या जो ऑल पर्पस फ्लावर है व्हाइट, उसकी निस्बत अगर आप हेल्थी वे में पराठे बनाना चाहते हैं, बच्चों की हेल्थ को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, तो इस तरह से इस आटे के साथ और डिफरेंट स्टफिंग के साथ आप किस तरह से अपने पराठों को हेल्थी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बहुत ईज़ी है। घर में अगर चिकन किसी भी तरह से पका हुआ है, कीमा पका हुआ है, यानी शोरबे वाला चिकन है, चिकन मसाला है, कुछ है, उसमें से आप चिकन निकाल के तो इस तरह अपने पराठों में यूज़ कर सकते हैं। उसको श्रेड कर लीजिए, मुख्तलिफ चीज़ों की उसके अंदर एडिशन कर लीजिए, क्रीम आप चीज़ डाल सकते हैं। दूसरा मोज़रेला चीज़ के अलावा भी आप चीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कुछ भी स्टफिंग करके तो इस तरह से आप अपने पराठे रेडी कर लीजिए। ये तीसरा पराठा जो है वो आम पराठों की तरह हमने बनाया है, लेकिन इस तरह से ये हेल्थी स्टफिंग के साथ और मल्टीग्रेन आटे के साथ कोई भी फ़र्क नहीं है। टेस्ट तो और ही ज़्यादा एनहांस हो गया है मल्टीग्रेन आटे की वजह से और थोड़ी-सी जो हमने इसमें स्पाइस का लेवल
जिस हद तक लेके गए हैं, अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे, देसी घी। तो देसी घी के साथ अपने पराठे को और ज़्यादा हेल्थी बना लीजिए। 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून देसी घी तो कहा जाता है कि आपको खाना ही चाहिए हड्डियों की मजबूती के लिए, सेहत के लिए। और इवन गोरे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं देसी घी को, क्योंकि ये बहुत ही हेल्थी फैट है। तो थोड़ा-सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पराठे को आप हल्की आंच पे कुक करके फिर थोड़ी-सी मीडियम हाई रख लें और दोनों साइडों से अच्छे तरीके से 2 दफ़ा उल्टा-पलटा के पराठे को रेडी कर लीजिए। मज़े के हेल्थी पराठे जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा है कि पराठा जो है वो सिर्फ़ व्हाइट आटे के साथ ही नहीं बनाया जा सकता। आप होल व्हीट आटे के साथ पराठा बनाएँ तो वो बहुत ही मज़े का है, और मल्टीग्रेन आटे के साथ बनाएँगे तो वो सबसे ज़्यादा मज़े का है। ये मेरी गारंटी है आपको। आप ज़रूर बना के इसको देखिएगा, क्योंकि गंदम जो है उसका इस्तेमाल अभी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। बॉडी में दर्दें होती हैं ज़्यादा, आर्थराइटिस ज़्यादा बढ़ता है, और इसके अलावा शुगर वालों के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है होल व्हीट आटे की रोटी। तो मल्टीग्रेन आटे को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, चाहे आपको शुगर है या शुगर नहीं है, किसी भी हालत में मल्टीग्रेन आटा जो है वो बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे पराठे हमारे जो हैं वो तीनों किस्म के बन के रेडी हैं। आइए देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा है। आप पराठों को देख रहे हैं, पराठे बहुत ही खस्ता, बहुत मज़े के और बहुत नाइस बने हैं। हाँ, ये है कि जो मैंने पहले पराठे बनाए हैं ना, उनमें जब मैंने तोड़ा है तो चीज़ ने स्ट्रिंग नहीं बनाई, क्योंकि वो ठंडा हो चुका है। तो जो गरम पराठा है आप देखिए कि कितना मज़े का लग रहा है। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं जब इस तरह से पराठा तोड़ते हैं और उनको चीज़ की स्ट्रिंग्स नज़र आती हैं बनी हुई। तो बहुत वो टेम्पटिंग होता है और बहुत खाने में भी मज़ा आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जब बनाएँगे तो गरमा-गरम खाएँगे, इनको रखना तो नहीं पड़ेगा। ज्यों-ज्यों आप बनाते जाएँगे, तो जिस जिसके लिए बनेगा वो इसको खाता जाए, एन्जॉय करे। जी, तो ये दूसरा पराठा जो हमने चीज़ और पालक वाला बनाया है, देखिए वो भी बहुत ही अच्छा है। ये पालक बड़ी फ्रेश सी रहती है, बड़ी हल्की-सी कुक होती है, तो इसके विटामिन्स जो हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद रहते हैं, ज़ाया नहीं होते। जैसे कि आम तौर पे हम पालक गोश्त बनाते हैं तो उसको काफ़ी देर पकाया जाता है, तो पालक के जो विटामिन्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं तकरीबन। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फुल ऑफ विटामिन्स अपनी पालक को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये वाला पराठा जो है वो चीज़ और चिकन वाला है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि क्योंकि चीज़ ये वाला पराठा अब ठंडा हो चुका है, ये सबसे पहले बना था, तो चीज़ को आप उस तरह से देख नहीं पा रहे, लेकिन खाएँगे जब, अगर इस तरह से आपको बना के रखना पड़े तो उसको ज़रूर गर्म कर लीजिए। तो ये भी बड़ा ही खस्ता, नाइस सा और बहुत ही सॉफ्ट है खाने में, बहुत मज़े का है। बनाइए, एन्जॉय कीजिए और अपनी हेल्थ को कायम रखिए और दूसरों की हेल्थ का भी, यानी घर वालों की हेल्थ का ख़्याल रखिए। चैनल को फर्स्ट टाइम आपने विज़िट किया है, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और घंटी का बटन भी दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को वॉच करते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं लाइक और शेयर का बटन। तो आपने भूलना नहीं है और ज़रूर हिट करना है लाइक और शेयर का बटन। कमेंट करके अपनी प्रेज़ेंस का एहसास भी दिलाया कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दूसरे चैनल को भी आप विज़िट कर सकते हैं, नाहिद क्रिएशन, जहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही मैजिकल सी रेमेडीज़ लेके आती हूँ हेल्थ और ब्यूटी के हवाले से। अगर आप हेल्थ और ब्यूटी कॉन्शियस है तो ज़रूर मेरे उस चैनल को विज़िट कीजिए, लाइक और शेयर भी उसको कीजिए, सब्सक्राइब की भी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।